मित्रों एवं साथियों नमस्कार। आज हम समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2010 मेंस परीक्षा का प्रश्न पत्र हल करेंगे, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 30 है। यह प्रश्न आपके आगामी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो आइए हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1। संयोग शब्द का विलोम है दुर्योग, वियोग, सहयोग और कुयोग। तो संयोग का होगा वियोग, बी आंसर है। और कुयोग का होता है सुयोग, क्या होगा? सुयोग होगा। और सहयोग का होता है असहयोग, असहयोग होता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? अनुग्रह का आग्रह, अनंत का शांत, जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट। तो इसमें कौन सा ए आंसर है? अनुग्रह का आग्रह। अनुग्रह का होता है विग्रह, विग्रह। अगला क्वेश्चन, ऋजु का विलोम है साधारण, समान, वक्र और विकृति। तो ऋज का विलोम होता है वक्र, सी आंसर सही है। साधारण का होता है विशेष, विशेष होगा। और विकृति का होता है आकृति, आकृति होता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। आकलन शब्द का विलोम है विकलन, समकलन, समाकलन या प्राक्कलन। तो इसका होगा आकलन का विकलन, ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? क्षर का अक्षर, समास का व्यास, आहार का विहार, स्वल्पायु का चिरायु। तो इसमें कौन सा गलत है, त्रुटिपूर्ण है? आहार का विहार, यही गलत है, सी आंसर। आहार का होता है निराहार। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6। अनुग्रह शब्द का विलोम हो लिखिए ग्रहण, ग्रहित, आग्रह, विग्रह। तो अनुग्रह का होता है डी आंसर। अनुग्रह का होता है विग्रह। आग्रह का होता है अनाग्रह, आग्रह का होता है अनाग्रह। अर्पण का होता है ग्रहण, तो अर्पण का होता है ग्रहण। और ग्रहित का होता है त्याज्य, त्याज्य या व्यक्त। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। तो इसमें शुद्ध है
यह आपकी अनाधिकार चेष्टा, अनाधिकार इसमें शुद्ध लिखा हुआ है और सब में गलत लिखा है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा। उसने अब कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। तो इसमें कौन सही है? और तीनों के साथ अधिकांश के साथ भाग लगा हुआ है, लेकिन डी विकल्प में उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, यही सही है। अधिकांश के साथ भाग नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। तो इसमें कौन सही है? डी सही है। इसमें वन से लौटे शब्द यूज हुआ है, उसमें 2 बार वापस और लौटे दोनों लौटने का यूज हो रहा है, इसलिए गलत है वो शब्द। एक शब्द का यूज चाहे वापस हो या लौटे का, तो यहाँ पर लौटे, इसलिए डी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी या अंताक्षिनी? तो इसमें होगा बी, अंत्याक्षरी सही है। अगला प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? द्वारका, अंतर्ध्यान, पूजनी, अहिल्या। तो कौन शुद्ध है? ए विकल्प शुद्ध है, द्वारका। द्वारका ऐसे लिखेंगे, वो कंप्यूटर के कारण ऐसे लिख गए हैं, वो भी शुद्ध है। अंतर्धान होगा, पूजनीय होगा, वो अहिल्या होगा, अहल्या होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? सन्यासी, अकाल, अनुग्रहित, आजीविका। तो इसमें सही है ए विकल्प, सन्यासी। अकाल होता है, अकाल नहीं होता, अकाल होता है। अनुग्रहित, अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित होता है। आजीविका, आजीविका ऐसे लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं? युद्ध स्थविर, युद्ध थिरक, युधिष्ठिर या युद्ध स्थायी? तो कौन होगा इसमें? सी विकल्प, युद्ध स्थिर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, जो हमेशा रहने वाला हो उसको कहते हैं? शाश्वत, अनवरत, अप्रतिहत, आजीवक। तो इसमें होगा शाश्वत, ए विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 15, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्य के लिए एक शब्द है? अपत्निक, वियोगी, विधुर और विपत्निक। तो इसमें होगा
डी विकल्प विपत्नीक होगा। जिसकी पत्नी ने छोड़ दिया, मर गई है, उसको विधुर कहते हैं। विधुर, जिसकी पत्नी मर गई हो। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है प्रपर्ण, पत्रहीन, अपर्णा या अपथ। तो इसमें होगा डी विकल्प, क्योंकि इसके लिए होता है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गया उसको अपथ कहते हैं। अर्पणा उसे कहते हैं जिसने पत्ते खाना छोड़ दिया हो। तो इसमें होगा अपथ, डी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, तैरने की इच्छा को कहते हैं तरणेच्छा, तितिर्षा, संतरणेच्छा या जल अवतरणेच्छा। तो तैरने की इच्छा होती है, किसे कहते हैं? बी विकल्प, तितिर्षा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, मक्खन का तत्सम शब्द कौन है? माखन, मसच्छ, मृच्छण या मुच्छण। तो होगा इसमें सी विकल्प, मृच्छण होगा माखन का तत्सम। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है करोड़, पीपल, तेल और दिन। तो इसमें कौन होगा? डी, दिन जो है तत्सम शब्द है। करोड़ का कोटि होगा तत्सम, पीपल का पिप्पल होगा पिप्पल, पिप्पल होगा, और तेल का तैल होगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, पीपल शब्द का तत्सम है पिप्पल, पीपल, पीपर या पैपल। तो पीपल का तत्सम होगा पिप्पल, ए विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव नहीं है। तो तुरंत, आज, धीरज और खपर, इसको होगा खरपर होगा, खरपर। तो ये तद्भव शब्द नहीं है। तुरंत का तुरंत तद्भव है, तो इसका होता है त्वरित होता है तत्सम। आज का तत्सम होता है आद्य, आद्य होता है। धीरज का तत्सम होता है धैर्य। तो इसमें तत्सम शब्द है खरपर, खरपर, खप्पर का तत्सम होता है खरपर। तो डी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा युग त्रुटिपूर्ण है? खीर का क्षीर है, दही का दही है, दूध का दुग्ध है और घी का घृत है। घी का घृत है। तो कौन युग त्रुटिपूर्ण है? तो इसमें जो है दही तद्भव है, इसका जो है होता है दधि, तत्सम होता है। तो ये गलत है, बी आंसर गलत है। दूध का दुग्ध होता है तत्सम, घी का घृत होता है तत्सम, खीर का क्षीर होता है तत्सम। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 23, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग में कौन सा युग त्रुटिपूर्ण है?
बैन का वचन होता है, कपड़ा का कपाट होता है, पुराना का पुराण होता है। तो इसमें अगला डी विकल्प क्या है, गहरा का गंभीर होता है। तो इसमें गलत है। बैन का वचन होता है, सही है। पुराना का पुराण होता है, तत्सम सही है। कपड़ा का ये गलत है, क्योंकि कपड़ा का करपाश होता है। ये कपाट दिए किवाड़ का है, किवाड़ का है, इसलिए बी विकल्प गलत है। और गहरा का तत्सम होता है गंभीर, गहरा का तत्सम होता है गंभीर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य या कुरूपता? तो कौन सा विशेषण शब्द है इसमें? कौटिल्य विशेषण शब्द है, सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम और श्याम भाई हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। तो यहाँ पर विशेषण है किसमें? डी में। डी में राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, तो इसमें विशेषण है और रोटी मांगी। तो इसमें विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है, रोटी खाकर और रोटी मांगी, इससे और जो विशेषण है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। लड़का आया, वह गुलाब के फूल लाया। गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। वह लड़का फूल देकर चला गया। तो इसमें कौन सा है विशेषण प्रयोग हुआ है? गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। तो पसंद शब्द का विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर, तो इसमें सी विकल्प का सही है। गुलाब के फूल मुझे पसंद है, पसंद शब्द का विशेषण के रूप में यहाँ प्रयोग हो रहा है, इसलिए सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 27, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में विशेषण है। तो इसमें कितने विशेषण हैं? देखिए, सुगंधित कस्तूरी एक विशेषण, लोभी शिकारी दो विशेषण, राजस्थानी हिरण तीन हो गए, अवैध शिकार ये चार हो गए। तो इसमें चार विशेषण हो गए। विशेष सुगंधित कस्तूरी एक विशेष, उसके बाद लोभी और शिकारी, शिकारी विशेष है, इसमें हिरण विशेष है, उसमें शिकार विशेष। तो इसमें चार विशेषण और चार विशेष को सी आंसर सही है इसमें। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 28, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। वाक्य में है। तीन विशेषण, दो विशेषण, तीन विशेष, दो विशेषण, दो विशेष और तीन विशेषण, एक विशेष। तो इसमें है तीन विशेषण, दो विशेष। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती, तो इसमें समुद्री सांप में एक, घातक परंतु दो विशेषण और कीमती तीन विशेषण।
तो इसमें सांप विशेष्य है और जहर विशेष्य है, और समुद्री, घातक और कीमती ये विशेषण है। तो 3 विशेषण 2 विशेष्य होंगे इसमें। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 29, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य है। दशरथ, राम, प्राण और आकुल। तो दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल हैं, तो इसमें जो है विशेष्य होगा प्राण। दशरथ के प्राण राम के लिए, तो इसमें प्राण होगा। सी आंसर सही है, प्राण जो है विशेष्य है। अगला क्वेश्चन, आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी बटाएं, जिससे वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, आप लोग ज़रूर लाइक करें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 30 और अंतिम, इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। सुई का तत्सम है सूजी, सुई, सूची और सूचक। तो इसमें सुई का तत्सम है सूची। सूची होता है या सूची का भी होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।